रहमत ड्रामा के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि यान के ऑफिस में जब प्रीशा आती है तो कहता है कि प्रीशा मुझे आपसे बात करनी है। कहेगी जी सर बोलें। कहेगा प्रीशा मैं उस दिन के लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ, अपोलॉजी करना चाहता हूँ जो मैंने उस दिन बातें की। आई एम सॉरी, मुझे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो बातें मैं ना करता तो शायद आप कल आ जाती। मुझे लगता है आपने मेरी बातों का गुस्सा कर लिया और आप कल ऑफिस नहीं आई, तो इसलिए आज आप आई हैं तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं बात करूँगा। प्रीशा कहेगी नहीं सर, ऐसी पहली बात तो कोई बात नहीं है। अगर मैं मुझे इस बात का गुस्सा होता तो मैं आज भी ना आती। एक्चुअली मेरा कोई पर्सनल इशू था इसलिए मैं नहीं आ सकी। कहेगा ओके, मुझे लगा शायद इसका मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया। कि नहीं सर, माफ़ मैंने आपको कर दिया है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मुझसे इस तरह बात मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अब यहाँ पे आपकी एम्प्लॉई हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जान ये सुनकर खामोश हो जाएगा और फिर कुछ नहीं बोलेगा। कहेगा ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर कहेगा फिर कहेगी चलिए सर काम की बात करें कि क्या बात करनी थी। कहेगा कि मुझे कुछ स्टिचिंग के आज ही फाइल्स चाहिए। अभी ये बात कर रहे होंगे कि वहाँ पे अनाया आ जाएगी। अयान उसे देखकर हैरान रह जाएगा। तो अनाया कहेगी क्या हुआ, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। कहेगा नहीं बस। फिर कहेगी सर आप बात करें, मैं फिर आ जाऊँगी। लेकिन अनाया कहेगी नहीं नहीं कोई बात करो। लेकिन उसका सर कहेगा नहीं बेटा, नहीं प्रीशा आप जाओ, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। फिर प्रीशा वहाँ से चली जाएगी और अनाया अयान के पास चेयर पर बैठ जाएगी। तो अयान कहेगा सब खैरियत थी, अचानक यूँ तुम आ गई। कहेगी हाँ बस बैठे बैठे एक ख्याल आ गया तो बस मैं आ गई। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ शादी के लिए। मैंने तुम्हें प्रपोज़ल दिया है, प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ अगर कोई है तुम्हारा तो। फिर वो आपस में बातें करने लग जाएंगे। कहेगा ठीक है मैं शाम तक तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि समीर का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उसकी बहन उसे मुबारकबाद देती है। कहेगी बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें समीर कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। ये सब कुछ रमेशा अपने कानों से सुन रही होती है। कहेगा ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। कहेगी रह गया इसका बहन का चमचा। इतने में वहाँ पे आलम भी आ जाएगा। कहेगा खैर है किस बातों पे इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो वो बताएगा बाबा मेरा एडमिशन हो गया है कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में। आप ही प्रीशा ने वो नेम सजेस्ट किया था तो ज़ूबिया आपी ने उधर मेरा एडमिशन करवा दिया तो आज मेरा नाम आ गया। कहेगा बेटा वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये तो अच्छी बात है, चलो दिल लगा कर पढ़ो। और सारा क्रेडिट तो ज़ूबिया को जाता है, इसकी मेहनत रंग ले आई। वो सारा अपनी बेटी की तारीफ़ करेगा, देखो तुम्हारी बहन ने कितनी मेहनत से पढ़ाया। जैसे ही वो ज़ूबिया की तारीफ़ करने लगेगा तो ये बात रमेशा को अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि वाह पढ़ाई मेरे बच्चे ने की, पेपर मेरे बेटे ने दिए, लेकिन आप इस चीज़ का सारा क्रेडिट अपनी बेटी ज़ूबिया को दे रहे हैं। आलम कुछ नहीं बोलेगा लेकिन फिर मज़ीद बहस करने लग जाएगी। ज़ूबिया ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी। कहेगी हाँ सब कुछ इसकी पढ़ाई का नतीजा, इसने दिल लगाकर मेरे पास पढ़ाई की है इसलिए इसके अच्छे नंबर आ गए और आज इसका एडमिशन भी हो गया। कहेगा बेटा है तो सारी तुम्हारी मेहनत ना, पहले हमने बहुत जगह इसका करवाया लेकिन नहीं हुआ, तुमने एक दफ़ा ही पढ़ाया, देखो उसके नंबर भी आ गए और उसका एडमिशन भी हो गया। रमेशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा इस बात पे। कहेगा कि ज़ूबिया कहेगी बस एक ही प्रॉब्लम है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आलम कहेगा कोई बात नहीं, फ़ीस जितनी भी है मैं पे कर दूँगा, बस दिल लगा कर पढ़ेगी और बस तुम्हारी मेहनत रंग ले आई, काफ़ी है इतना। रमेशा कहेगी बस कर दिया आपने तो, मुझे सबके सामने नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर ज़ूबिया परेशान होकर बाहर बैठी हुई होगी, उसकी माँ उसके पास आएगी। कहेगी बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो, रमेशा की वजह से परेशान हो, तुम्हें तो पता है वैसे ही करती रहती है, उसकी बातों पर गुस्सा मत किया करो। क्योंकि मम्मा मैं रमेशा आंटी की वजह से परेशान नहीं हूँ, बाबा की वजह से परेशान हूँ। क्योंकि बाबा की वजह से, बाबा ने ऐसा क्या कह दिया। क्योंकि मम्मा आपको पता है शुरू से हम अपनी एक फ़ीस सबमिट कराने के लिए कितना तरसे हैं कि हम बहनों को पढ़ने से ज़्यादा फ़ीस सबमिट करवाने की टेंशन होती थी। जब फ़ीस सबमिट करवाने का वक्त आता था कि हम फ़ीस कैसे सबमिट करवाएंगे। और आज जब भाई का अच्छी जगह एडमिशन हुआ, मैंने बाबा को कहा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो बाबा ने फ़ौरन से ये उसी पल कह दिया कोई बात नहीं, जितनी भी फ़ीस है मैं सबमिट कर दूँगा। मम्मा आपको मैं बता नहीं सकती मुझे उस टाइम कितना दुख हुआ कि काश हमारे बाप ने भी हमारी फ़ीस सबमिट करवाई होती तो हमें बहनों को आज तक ये टेंशन ना होती। उसकी माँ कहेगी बेटा टेंशन नहीं लो, चलो जैसा तैसा वक्त था, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया, तुम डॉक्टर बन गए, अल्लाह ने जैसे तैसे कर कर तुम्हें डॉक्टर बना दिया और क्या चाहिए, बस ऐसे ना उम्मीद नहीं होते। और फिर जैसे ही रात का टाइम होता है और दिखाते हैं कि अलीज़े जब वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी अपनी बर्थडे मना रही थी तो उसको सारे पल याद आते हैं किस तरह ज़ुहैब ने मेरी बर्थडे मनाई और मेरी बर्थडे पे उसने मुझे पायल गिफ्ट की थी जो मैं उस टाइम तो नहीं पहन सकी क्योंकि मैं उस टाइम चल नहीं सकती थी, लेकिन आज मेरे पाँव बिल्कुल ठीक हैं। तो वो दोबारा वही पायल पकड़ कर बैठी हुई होती है कि अब तो मैं चल सकती हूँ, अब तो मैं ये पायल पहन सकती हूँ। वो पायल को डिब्बी में से निकालती है, इतने में वहाँ पर ज़ुहैब आ जाता है, कहता लाओ मैं तुम्हें पहनाता हूँ। ज़ेब उससे पायल पर पकड़ कर खोलेगा और फिर उसे कहेगा पैर आगे करो, फिर वो पैर आगे करेगी तो ज़ेब उसके पाँव में वो पायल पहना देगा और वो पायल पहनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी।
और फिर दूसरा दिखाते हैं कि अयान अनाया के घर अपना रिश्ता लेकर जाता है अपनी माँ के साथ। तो कि बेटा हम तो बहुत खुश हैं, मैं बस चाहती हूँ जल्दी से अनाया हमारे घर की बहू बन जाए, जल्दी जल्दी शादी हो जाए। इतने में उसका बाप भी वहीं पे बैठा हुआ होगा कि हम मेरी भी यही ख्वाहिश है जैसे बच्चे चाहेंगे। कहेगी जी बहुत खूबसूरत है अनाया, बस मुझे बस इसकी शादी की फ़िक्र है। इतने में अयान कहता है कि बस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हूँ, इसलिए शादी करना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है जितना मैं बस इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं। इसकी अनाया भी ये सुनकर खामोश हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बोलेगी। और वहाँ पे उसका भाई रुहेल भी बैठा हुआ होगा, वो भी सब कुछ सुन रहा होगा। लेकिन उसका बाप कहेगा जी बेटा जैसे मैं तो तुम दोनों की खुशियों में खुश हूँ, जैसे तुम दोनों बच्चे खुश हो, तुम दोनों की मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। जब तुम लोग शादी के लिए हाँ करोगे तभी तुम दोनों की शादी होगी। हम तो बस जैसे आप लोग चाहोगे वैसा ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहेगा अंकल, अयान अपने अंकल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेगा, कहेगा अंकल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसकी माँ कहेगी मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी जल्दी अपनी अनाया को बहू बनाना चाहती हूँ, कि बस ये हमारे घर की जल्दी से बहू बन जाए। ये बात सुनकर अनाया की माँ खुश हो जाएगी कि कहेगी जी अल्लाह पाक बस खैरियत का टाइम लाए। अभी वो आपस में इतने ही बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर मिनाल आ जाती है। मिनाल बड़ी खुशी खुशी आती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अनाया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि ये तो रात रुकने के लिए गई थी अपने घर, ये कैसे आ गई, इसने तो मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। तो अनाया कहेगी तुम तो रात रुकने के लिए गई थी। तो मनाल उसकी तरफ देखेगी, फिर रुहेल भी अनाया की बात सुनकर अनाया की तरफ देखेगा। कहेगी अनाया कहेगी तुम तो बाड़ी के घर गई थी ना रात रुकने के लिए अपने घर। कहेगी हाँ वो जुहेब ने बस रुहेल ने फ़ोन करके बुला लिया कि कोई सरप्राइज़ है, इसलिए बस मैं जल्दी से आ गई। फिर रुहेल से बताएगा कि हाँ हमने बस इसकी शादी तय कर दी है, अनजान के साथ इसकी शादी हो रही है। ये सुनकर मनाल शौक में आ जाएगी, व्हाट, ये बाड़ी के दोस्त के साथ शादी कर रही है, लाजमी कोई ना कोई इसके दिल में चक्कर है। अयान भी ये सुनकर खामोश हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। फिर दूसरा दिखाएंगे कि ज़ुहैब बैठा हुआ होगा अपनी बहन इमशा के पास। तो वो उसे कहेगी कि भाई तुमने उस पर पैसा खर्च करके उसके पैरों पे तो खड़ा कर दिया है, लेकिन तुम वहाँ पे आलिज़े आ जाएगी, वो कहेगा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये उसकी अपनी मेहनत है, बस मैं तो ये थोड़ा सा वसीला बना हूँ, बाकी सारा कुछ उसका कमाल है। अलीज़े कहेगी जो मैंने आपको एक लिस्ट सेंड किया है, प्लीज़ जाकर मुझे वो चीज़ें ला दें। जो कहेगा यार खुद चले जाओ ना मार्केट, बल्कि यूँ करो अम्मी को ले जाओ। इतने में रिमशा कहेगी व्हाट, अम्मी को ले जाओ, अब अम्मी इसके साथ वहाँ पर खजल खुआर होती रहेंगी। अलीज़े की बात सुनकर खामोश हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन रिमशा मज़ीद उसकी इंसल्ट करेगी, नहीं नहीं तुम खुद ही जाकर ला दो, इससे कहाँ वहाँ अम्मी कहाँ इसके साथ यहाँ वहाँ धक्के खाती रहेगी। ज़ुहैब कहेगा ये क्या बात है, कहेगा मैं अपनी वाइफ को गाड़ी चलाना सिखा दूंगा। ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब मैं गाड़ी भी चलाना सीख जाऊंगी। लेकिन उसकी बहन को अच्छा नहीं लगता, कहेगी वट। ज़ुहैब कहेगा इसमें वट वाली क्या बात है, गाड़ी चलानी तो आनी चाहिए ना, इसमें तो ये तो कॉमन सी बात है। रिमशा कहेगी अभी इसके पैर इतने भी ठीक नहीं हुए कि ये गाड़ी चलाने रुक जाए, थोड़ा सा आहिस्ता चलो, इतनी भी क्या जल्दी है तुम लोगों को। वो अपने भाई को मज़ीद टोकेगी कि रिमशा को इतनी ढील ना, अपनी बीवी को इतनी ढील ना दे। लेकिन उसका भाई कहेगा इसमें क्या हो गया, जब वो मेरा इतना ख्याल रखती है तो मैं भी उसका उतना ही ख्याल रख सकता हूँ। ये सुनकर रिमशा बिल्कुल खामोश हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिनाल सब कुछ सोच रही होती है कि ये लाजमी बाड़ी को कोई दुख पहुँचाना चाहती है। इतने में वहाँ पर अनाया आ जाती है, कहेगी मुझे तुमसे बात करनी है। वो मिनाल बोलेगी जी बोलो। कहेगा तुम, कहेगी तुम बस अभी बाड़ी को यान के बारे में मत बताना, मैं खुद बाड़ी को सरप्राइज़ दूँगी। ये सुनकर अनाया बिल्कुल खामोश हो जाती है, कहेगी नहीं नहीं मैं क्यों बताऊँगी। मनाल कहेगी, दिल में सोचेगी कि लाजमी ये कुछ ना कुछ चक्कर चला रही है, जिसकी वजह से ये क्यों नहीं चाहती कि बाड़ी को पता चले कि उसके दोस्त की साथ शादी कर रही है। और फिर दूसरा दिखाएंगे कि बाड़ी प्रीशा और उसका बैठे मैच देख रहे होंगे। तो उसका बाप कहेगा बेटा तुम मैच देखती हो, तो बाड़ी कहेगा इसको मैच कहाँ पसंद है, ये कहाँ देखती होगी मैच। उसका बाप कहेगा मुझे तो इसने अपनी चाय की आदत इतनी डाल दी कि अब तो मुझे ऑफिस की चाय भी अच्छी नहीं लगती, बस जल्दी से चाय मंगवा दो, चाय पीते हैं। इतने में वहाँ पे सियान और अनाया आ जाएंगे। कहेगा भाई साहब आए बैठे। कहेगा बस मैं यहाँ पर अपनी बेटी की खुशखबरी देने आया हूँ कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, तो तुम सबको अनाया की एंगेजमेंट में आना है। इतने में अनाया कहेगी बस मैंने तो सबको कह दिया है कि कोई और आए ना आए, चाचू के अलावा मैं बगैर मैं एंगेजमेंट नहीं करूँगी, इसलिए चाचू आपको और सबको लाजमी आना है मेरी एंगेजमेंट में। क्योंकि अनाया कोई चाल चल रही होती है प्रीशा के खिलाफ। ये सुनकर बाड़ी और प्रीशा खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। और ना ही उसका बाप कुछ बोलता। कहेगा जी बेटा हम आएंगे ज़रूर। कहेगा बैठे, कहेगी नहीं नहीं हमें जल्दी जाना है। उसका बाप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाएगा। फिर दूसरा दिखाते हैं कि ज़ूबिया बैठ गई होती है, तो उसकी माँ दूध का गिलास लेकर आती है, कहती है बेटा ये लो सारा दिन काम करती रहती हो, ये दूध पी लो। कहेगी मम्मा आपके पास कुछ थोड़े से पैसे होंगे, फ़ीस सबमिट करवानी है, थोड़े से पैसे कम है। उसकी माँ सुनकर खामोश हो जाएगी, कहेगी बेटा मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, पैसे तो सारे लग गए हैं। अब कहेगी मम्मा बस मेरा भी ध्यान नहीं रहा, थोड़े से पैसे कम हैं।
चले यहाँ परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। उसकी माँ कहेगी बेटा कहाँ से फ़ीस सब पूरी होगी, पैसे थे लेकिन वो लग गए, अब यूँ करो अपने बाबा से पूछ लो। कहेगी नहीं मामा, मैं कभी भी बाबा से पैसे नहीं मांगूंगी, जब तक शुरू से अपनी फ़ीसें खुद अदा की हैं अब भी खुद ही अदा करूँगी। वो कहेगी माँ चलें ठीक है, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं, आप टेंशन नहीं लेना, मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेती हूँ। अभी इतनी बात कर रही होती है कि उसका बाप वहाँ पे आ जाता है। कहेगा बेटा क्या हो गया है, अगर तुम्हें फ़ीस की ज़रूरत है तो तुम कुछ पैसे मुझसे ले लो, मैं दे देता हूँ। क्योंकि नहीं बाबा ज़रूरत नहीं है, मुझे याद आ गया मैंने ट्यूशन से कुछ बच्चों से फ़ीस लेनी है, वो सबमिट करवा दूँगी। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका बाप सोचेगा यार कि मैंने कैसे बेखबर अपने बच्चों से रमैसा ये सब कुछ सुन रही होगी। तो ज़ुबैदा कहेगी मम्मा मुझे याद आ गया, अभी ट्यूशन की 2 बच्चे हैं जिन्होंने अभी फ़ीस नहीं दी मुझे, उनकी फ़ीस दूँगी तो पैसे पूरे हो जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। लेकिन उसकी माँ को पता होता है कि अपने बाप से पैसे नहीं लेना चाह रही, इसलिए ऐसे कह रही है। और मैं ऐसा सब कुछ सुन रही होती है और कुछ बोलती नहीं है, छुप जाती है वहाँ पे। तो उसकी माँ कहेगी ठीक है बेटा, क्योंकि उसकी माँ को पता होता है ये बस खामोश है, इसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ज़ुबैदा वहाँ से खामोश से चली जाती है। फिर उसका बाप सोचता है यार मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी औलाद से ही बेखबर। अगर मैं उसके एक टाइम की बच्चों की फ़ीस दे देता तो क्या ही बनता, आज मेरी बच्चियाँ मुझसे यूँ खफा ना होती। मेरा फ़ख्र से बुलंद भी मेरी बच्चियों ने किया है, और आज मैं अपनी बच्चियों से ही इतना दूर हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। ये सब कुछ रमैसा देख रही होती है कि अब ये क्या सोचने पे लग गया है, लेकिन आलम खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता।